चलिए इसको बना लीजिए, इसको बनाइए। एक इसका उदाहरण लिखिए, विद्याधन आलय। विद्या धन आलय। विद्याधन आलय। दीर्घ आ मिलकर के दीर्घा बन गए। उठा के पेस्ट कर देंगे। ये दोनों आ की जगह ये आ जाएगा एक ना। बन गया विद्यालय, जिसको आप ऐसे, ये जो बेटा हम लोग लिखते हैं एक्चुअली ये है दा और या, द्या। ये मानक नहीं है। अब ऐसे किसी ने लिखा होगा, फिर ऐसे या बनाया होगा, वो देखते देखते सब लोग बना रहे हैं, मानक रूप नहीं है। एक बार ये सवाल यूपी टेट में पूछा था, विद्यालय का शुद्ध रूप बताइए, तो विद्यालय का शुद्ध रूप ये होगा। ये नहीं है शुद्ध रूप, मानक रूप नहीं है ये शुद्ध रूप है, मानक नहीं। बाकी चलता है। एक इसमें और बना दीजिए, महाधन आत्मा। हाँ, महाधन आत्मा। महा को बना दीजिए मह, आ बाहर कर लीजिए। देखो बेटा, महाधनात्मा मैंने लिखा है, किसी को आपत्ति हो तो बताओ। महाधनात्मा, ठीक है। अब ये आपका आ बन गया, दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप। अब आप इसको बना दीजिए महात्मा। एक और बनाइए इसमें, आप बनाइए, आप बताइए, दीर्घा दीर्घा बताइए आप। महाधन आशय। कोई और बना लो, महा महा तो बना ही लियो, और कोई बनाओ। क्या क्या क्या, कौन? दयाधन आनंद। दयाधन आनंद। आइए अब तीसरे वाले पे आइए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या बनाए हो बेटा? चलो इसको बनाओ, मेघधन आलय। बनाओ, मेघ
मेघधन आलय, बना दिए। मेघालय, एक बनाओ अपने मन से, बनाओ एक अपने मन से। हाँ, हिमधन आलय, हिम धन आलय, हिमधन आलय, शिवधन आलय, आ रहा है समझ में ना? आइए अब चौथे पे आइए। चौथे में क्या है? इसका बनाइए, दीर्घ ह्रस्व, इसका बनाइए, विद्याधन अर्थी, एक और बनाइए, एक और बनाइए, एक और बनाइए, अभी यही हलंत हटा दें, रथी हो जाएगा ना, अर्थी, अर्थी, और यह है अर्थी, हटाएंगे जैसे रथी। एक और बनाइए, रेखा धन अंकित, रेखा ऐसे तोड़ना बेटा, ठीक है, ऐसे तोड़ना, अंक के पहले आ ले लेना, रेखांकन या रेखांकित, रेखांकन या रेखांकित, हटा दे। हम लोगों की जब बातचीत शुरू हुई तो आपने हमें संधि बताया था तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन सर्ग, विसर्ग सर्ग। फिर आपने स्वर संधि में बताया कि जब स्वर स्वर ध्वनियां आपस में टकराएंगी तो स्वर संधि होगी। फिर आपने वहां बताया कि स्वर संधि पांच प्रकार की है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। फिर दीर्घ स्वर संधि में आपने कहा था कि जब आ अथवा ई अथवा उ अथवा री जब स्वयं में ही टकराएं, चाहे ह्रस्व रूप में चाहे दीर्घ रूप में, सदैव इनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है। आ का आपने बना लिया। अब आइए नंबर दो, ई धन ई
जैसे वहां इसका 4 प्रकार बनाए थे वैसे यहां भी इसका 4 प्रकार बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, तो बस केवल हम लोग सीख रहे हैं। जैसे आ का बनाए थे वैसे ई का बनाइए, आगे चल के ऐसे ऊ का बनाना है। ठीक है। अब इसका पहला पार्ट, पहला पार्ट बना। एक उदाहरण हम दे दे रहे हैं, फिर आप दीजिएगा। रवि धन इंद्र, रवि रवि धन इंद्र। बेटा देखो ध्यान से, मैंने रवि धन इंद्र लिखा, किसी कोई आपत्ति हो तो बताओ। सब लोग ध्यान से देखो, मैंने यहां रवि लिखा है और इसको इंद्र लिखा है। अगर आप नहीं सहमत हैं तो हमसे पूछिए। सहमत हैं? तो चलिए फिर यहां दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया कराइए। दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप यही तो बनाएंगे। उठा के पेस्ट करिए। हो गया रवींद्र। एक और बनाइए, कविधन इंद्र, कवींद्र। कविधन इंद्र, कवींद्र। हो गया। ये वाला हम लोग बना लिए। अब इसको बनाएंगे, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई। एक हम बता रहे हैं, बाकी आप बता। नदी धन ईश, नदी को बना दिया नद। दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप
नदीश। एक और बनाइए, एक और बनाइए। श्रीधन ईश, श्रीश। महीधन ईश। मही माने राजा, महीधन ईश। मही माने, मही माने राजा, मही माने श्रीश। चलिए तीसरा बनाइए। ये हो गया, ये हो गया। अब बनाना है ह्रस्व ई दीर्घ ई, ना, यही बनाना है। चलिए, एक हम बता दे रहे हैं, कपिधन ईश। कपिधन ईश, कपीश। कपिधन ईश, कपीश। एक आप बनाइए। हाँ ठीक है, हरिधन ईश बनाओ, हरीश। हरिधन ईश, हरि को हर बना दो, ई को बाहर ले लो। हरिधन ईश, हरीश। अब हम लोगों का बचा एक चौथा। कौन सा? दीर्घ ई, ह्रस्व ई। नदी धन इंद्र, नदी धन इंद्र। एक आप बनाइए, एक आप बनाइए। महींद्र, महीधन इंद्र। नहीं, कवींद्र नहीं, कवि में हर्ष ई आ जाएगा, दीर्घ ई आना है। महींद्र। हो गया, समझ में आ रहा है? आगे आइए। आपने दीर्घ स्वर संधि में बताया था कि आ अथवा ई अथवा उ अथवा री।
जब पहले शब्द के अंत में दूसरे शब्द के पहले ये स्वयं ह्रस्व या दीर्घ रूप में रहते हैं तो टकराने के पश्चात दीर्घ स्वर संधि होती है और सदैव इनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है। तो ये आपने देख लिया उदाहरण से, ये देख लिया। अब आइए इस पर आप उ ऊ धन उ ऊ इसमें भी 4 पार्ट वैसे ही बनेगा जैसे उसमें सब में बना था, यही वही बात होगी। नहीं, बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, उठाइए, पहला उठाइए, इसको उठाइए। भानु धन उदय, भानु धन उदय। किसी कोई आपत्ति है भानु धन उदय लिखने में? ठीक है। दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया बन गया भानुदय। एक आप बताइए, एक आप बनाइए। आप बताइए। लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम। हम लोगों की जो गणित की किताब होती है प्रिंट होने में गलत हो जाती है, वो लोग ऐसे लिख देते हैं लघुत्तम, ना, गलत लिखते हैं। हाँ, जो स्टैंडर्ड किताब होंगी एनसीईआरटी टाइप, उसमें देखिएगा ऐसे लिखेंगे। या इसको गैप कर देंगे, इतना लिखेंगे, बीच में गैप रहेगा। प्रिंट वाले भूल जाते हैं, मार देते हैं यहां तक तो गलत हो जाता है। साथ है तो लघुत्तम। चलिए इसका पार्ट 2 बनाइए, इसका पार्ट 2 बनाइए। ये बना लिए ना, अब ये बनाइए, ये बनाइए। भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा।
बन गया भूर्जा। ऐसे बनेगी भूष्मा, भूधन ऊष्मा, भूष्मा। ठीक है, आइए तीसरे में आइए, तीसरा बनाइए। गायब हो गया क्या? तीसरा ये वाला है ना, दीर्घ और ह्रस्व। चलिए बनाइए। फिर ऐड करेंगे ना इसको। हम्म, क्या है तीसरा, क्या है? दीर्घ। हाँ, बनाइए। अरे भूधन उत्तम बना दो, भूतम। भूधन उत्तम, भूतम। एक और बनाओ। क्या? वन, वधु, वधु। वधूधन उत्सव, वधु उत्सव। अब इसमें एक बच रहा है, क्या है बेटा? हस्व उ, लघुधन ऊर्मी। ऊर्मी माने होता तरंग। लिखो, लघु धन ऊर्मी। ऊर्मी माने होता बेटा तरंग, छोटी तरंग। ठीक है, जिसको भूकंप कहते हो, अभी वो सुनामी कहते हो, अभी आया है ना कल 7.5 की तीव्रता का जापान में। तो समुद्र की अगर तरंग है तो समुद्रोर्मी हो जाए, आ ऊ मिलकर के ओ बनेगा, समुद्रोर्मी। इसमें एक और बनाओ, एक और बनाओ। हम्म, अरे लघुधन ऊर्जा बना लो, लघुधन ऊष्मा बना लो, मधुधन ऊर्जा बना लो, मधुधन ऊष्मा बना लो, मधुष्मा, मधुर्जा, मधुर्मी। तो दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ, और अब एक बचा है आपका री। चलिए आ जाइए री पर। इसमें
है, कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं। री री री, आसान है ये। पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, पितृ को बना देंगे पित, री को ले लेंगे बाहर, यहां से री को बाहर, दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया कहती है री री री, बन जाएगा पितृण। ऐसे बना लो मातृण, मातृधन ऋण मातृण, भातृधन ऋण भातृण, मातृ को मात बना लो, भातृ को भात बना लो, री निकाल लो, मातृण भातृण पितृण। पितृण मतलब पितृ का ऋण, पिता का, पितरों का ऋण पितृण, भाइयों का ऋण भातृण। अच्छा, हमारे यहां कल्चर में 4 वेद बताए गए, कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन से है और सबसे बाद का कौन सा? तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी, ऋचाएं मतलब जो पंक्तियां थी, वो गद्य शैली में नहीं थी, पद्य शैली में थी। तो कुछ उसकी ऋचाओं को गद्य शैली में, यजुर्वेद चंपू शैली है। चंपू शैली समझते हो, जहां गद्य और पद्य दोनों रहता है, उसको चंपू शैली बोलते हैं। तो यजुर्वेद में जहां बहुत कठिन है उसको लिख दिया गया है, गद्य में कर दिया है। सामवेद गायन शैली है, गायन संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद ना। और अथर्ववेद में भविष्य, जादू टोना, ये सब जो पारलौकिक चीजें हैं वो अथर्ववेद में है। तो 4 वेद, 16 संस्कार, 3 ऋण की चर्चा की गई है। 3 ऋण, कौन कौन सी ऋण है? देव ऋण, देव ऋण यानी जिस वजह से आप दुनिया में आए हैं उसको चुकाइए आप, ऊपर वाले ने आपको भेजा है, मानवता का कार्य करिए। ऋषि ऋण, जो महापुरुष हैं ऋषि है। और एक पितृ ऋण। मातृ ऋण को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए नहीं कि वो ऋण नहीं है, वो ऐसा ऋण है जिस पे ऋण नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए उसको ऋण की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। ऋण तो ये है जिसको आप चुका सकें, तो ये तो आप चुका ही नहीं सकते, इसलिए उसको जैसे सरकार करती है कि भाई छोड़िए, अब ये लोन नहीं चुका पाएंगे, हटाइए ना, तो उस टाइप से है। तो ये मातृ ऋण को ऋण की श्रेणी में नहीं रखा गया। कई बार ये पूछा जाता है, निम्नलिखित ऋणों में कौन सा एक नहीं है? 4 आश्रम बताए गए हैं, कौन कौन से? पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी का जो आश्रम है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखेंगे, लिखो सब लोग, तो जल्दी से लिखो सन्यासी, सन्यासी लिखो जल्दी से। और मिलान करो, मैं लिख रहा हूं, सबका गलत है। अब देखो सबका गलत है, अनुस्वार भी लगेगा और ना भी लगेगा। सन्यासी, समधन न्यासी, समधन न्यासी, अभी आगे आएगा। सम विसर्ग होता है। परवाज, परवाज समझते हो? उड़ान। परवाज उम्दा रखने की ख्वाहिश रखते हो, अगर उड़ान चाहते हो कि बहुत उम्दा रहे, तो शाहीन बनो। शाहीन माने बाज, चील नहीं, बाज। शाहीन, धीर गंभीर बनो।
कौवे तो हर डाल पे बैठे रहते हैं, काव 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 काव, हर बात पे काव काव करते रहेंगे। कौवा मत बनिए, शाहीन बनो, बाज बनो, बाज। एक बार में उठाओ पेपर, दो खट से सिलेक्शन ले लो, नहीं तो टप टप पेपर देते रहोगे, रिजल्ट आता रहेगा, मुंह बनाते रहोगे, मेरा 3 नंबर कम हो गया, पेपर आउट हो गया, वहां लीक हो गया, हमारा वाला बड़ा गड़बड़ था, पेपर बड़ा टफ था, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। जब आपकी रोने की आदत है, दूसरी जगह हाथ देखना शुरू करेंगे कि सिस्टम में गड़बड़ी है, नहीं दूर कर सकते आप, नहीं दूर कर सकते। एक अपना शरीर है ना, वो भी आप टेस्ट कराएंगे तो 5 उसमें कमी दिख जाएगी। आप अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि सब कुछ एकदम ओके रहेगा, और आप चाहते हैं इतने बड़े देश में सारा सिस्टम एकदम ओके रहे, कैसे हो सकता है संभव? मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, हर सिर में अलग अलग का भिन्न है, और जिस चीज में बेटा हमारा वश नहीं है उसकी हम कल्पना क्यों करें कि नहीं नहीं वो वाले में बहुत सरल आया था इसलिए उनका हो गया, मेरे वाले में बहुत टफ आया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। बात मानने की आदत डालो, अगर सही सही में सफलता लेना है तो। नहीं तो अभी तक 2 बार दी हो पुलिस का ना, तुम पहले तो झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है, कम बोलने की आदत डालो। जो चीज अब जैसे तुम बोलोगे गलत तो बगल वाला उसके दिमाग में रहेगा, परीक्षा में याद थोड़ी रहता है। जिसमें एकदम आप ठोस हो कि हाँ सही बोल रहे, तब तो बोलिए, या हम आपसे पूछें, बोलेंगे और गलत बोलेंगे, 10 बार बोलते और 9 बार गलत। इनका तो मान लीजिए ठीक है, वो तो वही सुनेंगी, कभी कभी आती हैं और पता लगा वही कान में सुनी गलत हो गया ना। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो उसी को तारा कहते हैं। अपने प्रकाश से प्रकाशित रहिए, तारा देवी। समधन्यासी सन्यासी। अच्छा खैर छोड़िए, अब हम लोग जो स्वर संधि पढ़ रहे थे उसमें 5 प्रकार की पढ़े थे। क्या नाम है? निकिता। आज भी निकिता नाम है? रोज नाम वही रहता है? अरे कल ट्यूसडे था, आज वेंसडे होगा, तो नाम भी तो बदलना चाहिए। स्वर संधि कितने प्रकार की है? कौन सी 5 है? ठीक है। हाँ। गुण के बाद कोई भी बोलो, ऊपर नीचे से नहीं मतलब बेटा, कोई भी तुम बोल दोगे। हाँ, वृद्धि। हाँ। इनका कहना है कि जब हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे तो उस समय तय हुआ था कि 5 प्रकार की। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और 5वां यही तो आपकी दीर्घ थी, ये आपस में टकराए थे। अब पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ई हो, अथवा उ हो, अथवा री हो, तो वहां गुण स्वर संधि होगी। हेडिंग बनाइए, गुण स्वर संधि। कुछ लोग सुबह बहुत लेट उठते हैं घर पे और बस उठते हैं बिना नहाए धोए चले जा रहे हैं। क्लास का टाइमिंग थोड़ा और लेट कर दें, 12 बजे कर दें, कम से कम नहा वहा लो यार। नहीं नहीं, उनके घर से ही सूचना मिल रही है। उनके घर से ही सूचना मिल रही है, ये घर वाले ही बता रहे हैं। आप तो टाइम छूट जाते होंगे निखिल, 6:30 पौने 7।
यही तो सूचना हमको मिली है 6:30 पौने 7 की। और जल्दी उठिए बेटा, लिखो। जब जब आ के पश्चात ऑब्लिक आ के पश्चात, पश्चात में ता के नीचे हलन लगा रहे हो ना, पश्चात में ता के नीचे हलन लगाओ। जब आ के पश्चात, अब देखिए, अब ज्ञान बांटी। कल आप ठीक के थी, इनके साथ नहीं बैठी थी। कुछ लोगों की आदत होती है जो ज्ञान बांटते ना, हम है ना, फीस तो हम जमा कराएं कि आप हमको पढ़ाने दीजिए। जब आ के पश्चात ई अथवा ओ आर अथवा उ अथवा ओ आर री, जब जब आ के पश्चात ई अथवा उ अथवा री आए तो, कॉमा देखे बेटा, तो गुण स्वर संध की संक्रिया संपादित होगी। गुण स्वर संध की संक्रिया संपादित होगी। संपादित होगी, कॉमा, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप डैश दे दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप डैश। नीचे आ जाइए, नंबर 1 क्या होगा भाई, आ प्लस ई, ये बन जाएगा ए। फिर नंबर 2 क्या बात होगी, आ प्लस उ, ये बन जाएगा ओ। और तीसरी क्या बात होगी उसके परिणाम स्वरूप, आ प्लस री, ये बन जाएगा आर। आर अब इसमें ऐसे उठाएंगे एक एक, फिर जैसे वहां उठाए थे। बहुत झेलाऊ तो नहीं लग रहा है, बहुत झेल तो नहीं रहे हो कि एक एक उदाहरण देख, कहो तो एक एक उदाहरण देख खत्म कर दें। जैसे इस पर एक उदाहरण देंगे हम, महाधन ईश महीश, हाँ, दिन धन ईश दिनेश, बनाते हुए एक एक ठो दे दें। समुद्र धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी, हाँ, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, एक एक उदाहरण में हो जाएगा। जैसा तुम लोग बोलो, अगर बहुत नहीं बेटा देखो, डिटेल नहीं, तुम अगर हम एक एक उदाहरण दें और तुम्हारी तरफ से उदाहरण आएगा तब तो इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो हम 20 ठो लिखते रहे, हमारे लिखने से थोड़ी कोई मतलब है। अब इसमें यही है कि फिर एक उठाएं, फिर इसका 4 बनाएं, जैसे वहां बनाते थे। चारों का एक एक उदाहरण हम बताएं, तो 2-3 उदाहरण आप बताएं, और आप समझें चीजों को, तब तो आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ेगा। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही, भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन भाषा की रीढ़ कौन है, शब्द, वर्ड। और भाषा की आत्मा कौन है, वाक्य। तो पूरी हमारा इसी के इर्द गिर्द चलता है पेपर।
तो आपको घर से देख के आना है कल गुण स्वर संधि और वृद्ध स्वर संधि उदाहरण, जिससे हम जो वाला कहें सही सही बताइए, टप टप गलत मत बोलिएगा, नहीं आप टप टप बोलेंगे तो आवाज आएगी चट चट।